ख़वातीन के हक़ में किया जा रहा है, जो अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ रही हैं और उनके ख़िलाफ़ बनाए गए इम्तियाज़ी क़वानीन उनकी वो जंग लड़ रही है। उस इम्तियाज़ी क़वानीन में ये भी है कि वहाँ पर ख़वातीन को बहुत सख्ती से हिजाब पहनने पर मजबूर किया जा रहा है। ख़वातीन कहती हैं कि हिजाब के वक्त जो है बहुत सारे उनके मसाइल हैं, काम के साथ में, घरेलू काम में, कहीं भी जाना, वहाँ की मौलवी, वहाँ की मुलायत, वहाँ की रियासत हुकूमत जो है ख़वातीन को किसी किस्म की का हक़ देना नहीं चाहते। एक खातून जो 3 बच्चों की माँ थी, हिजाब न पहनने की वजह से ईरान की रियासती पुलिस ने उनको किडनैप किया और 3 दिन तक तशद्दुद करते रहे और बलाखिर उनको तशद्दुद के नतीजे में जो है उनकी मौत वाक़या हो गई और उनको चलती वैन में, एम्बुलेंस में एक रोड पर फेंक दिया गया। और उस खातून के लिए तमाम दुनिया में इस वक्त एहतजाज और मुजाहरे किए जा रहे हैं और यहाँ पाकिस्तान में भी हमारी ख़वातीन, हमारे मेहनतकश साथी जो हैं उस खातून के हक़ में जिनका नाम माहा आमनी था, उनके हक़ में जो है आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अब मैं इज़हार ख़्याल के लिए जावेद यूसुफ साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और मुख्तसरन एमनी खातून के हवाले से अपनी राय का इज़हार करें। जावेद यूसुफ साहब। हम ये समझते हैं कि ईरान में जो ख़वातीन के साथ ज़्यादती हुई है, किसी का हिजाब का मामला हो, किसी का पर्दे का मामला हो, उसका और उसके खुदा के दरमियान ये मामला होता है। किसी को कोई हक़ नहीं पहुंचता कि किसी की कोई जान ले ले। ये अगर मजहबी दहशतगर्दी है तो हम इसे नहीं मानते, ये मजहबी कत्ल है तो हम इसे नहीं मानते। हम चाहते हैं कि इंसान को और खुदा का ये मामला है, कोई हिजाब लेता है, कोई पर्दा करता है तो ये मालिक की मर्ज़ी है, उसको उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और मैं समझता हूँ ये ईरान में जो कुछ हुआ है हम इसको नहीं मानते, ये जुल्म है और ये गैर इंसानी हरकत है और फितरत है। शुक्रिया, थैंक यू। साथियों, अब मैं हमारे साथी अवामी हकूक़ के कोऑर्डिनेटर जनाब अब्दुल खालिद जरदान से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। जनाब अब्दुल खालिद जरदान साहब। आज ये एहतजाज ईरान में मुम्मा अमीनी के हवाले से किया जा रहा है। दोस्तों, आज ईरान में फस्तायती मुल्लाइज़म है और इसी तरह ये मुल्लाइज़म हमारे पड़ोस अफ़गानिस्तान में तालिबान की शक्ल में है, जहाँ ख़वातीन को पर्दे में रखकर घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं, जहाँ ख़वातीन को पाबंद सलासल कर दिया गया है, जहाँ ख़वातीन को कोड़े मारे जाते रहे हैं। आज ये फाशिज़म ईरान में भी फैल चुका है और पाकिस्तान में भी। कल ही की बात है, पाकिस्तान में पेशावर के एक इलाके में एक जुनूनी शख्स ने अपनी बेटी और अपनी सास को इस बिना पे कत्ल कर दिया कि उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि आप लोग फ़लानी शादी में गए थे, पर्दा क्यों नहीं किया आपने, इस बिना पे। तो ये जुनूनियत इस पूरे ख़ित्ते में फैल चुकी है और इसके ख़िलाफ़ हमें मुनज़्ज़म होना पड़ेगा, क्योंकि ये फाशिज़म अफ़गानिस्तान से चला था, ईरान में बढ़ता गया। ईरान में जैसे एक मासूम 22 साल तलबा को तशद्दुद करके इस बुनियाद पे मार दिया गया कि तुमने पर्दा क्यों नहीं किया, जबकि वो दुपट्टा ओढ़े हुई थी। लेकिन वो ईरान के, जिनको मैं अफ़गानिस्तान के तालिबान कहता हूँ, ईरान वालों को कलबान कहता हूँ, कलबानों ने उसको पकड़ के तशद्दुद करके उस बेचारी को शहीद कर दिया, जिस पे हम ईरान हुकूमत और ईरानी फाशिज़म की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और दोस्तों, आपसे गुजारिश करते हैं
कि पाकिस्तान में भी ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, उसकी रोकथाम के लिए हम तरक्की पसंद, जमहूरियत पसंद लोगों पर ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हो और आवाज़ बुलंद करें। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जरदान साहब। अब मैं दावत खिताब दूंगा जनाब डॉक्टर लियाकत मनवर साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। शुरू करता हूँ यस्सु अल मसीह के बबरकत नाम से, जिंदों को आंखें और मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखते हैं। मैं लियाकत मनवर सरोया, सदर वबानी मास व सदर सिंध पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी, आज प्रेस क्लब के सामने ये कहना चाहता हूँ कि आप ईरान में तो उस बच्ची को कत्ल कर दोगे, आप पाकिस्तान में तो 18 साल से कम उम्र बच्ची का तो मजहब तब्दील करवा लोगे, लेकिन आप ईमान तब्दील नहीं करवा सकते। आप जबरदस्ती वो ज्यादती तो कर सकते हो, लेकिन आप दिल से वो बात नहीं गिलवा सकते जो मसीह चाहते हैं, जो ईरान की खवातीन चाहती हैं, जो अफगानिस्तान की खवातीन चाहती हैं। आज मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि हमारा मुल्क हमेशा कभी जंग लड़ता है कश्मीर की, कभी जंग लड़ता है अफगानिस्तान की, कभी जंग लड़ता है फलस्तीन की, कभी जंग लड़ता है किसी और इस्लामी मुल्क की, लेकिन इनको सबक हासिल होना चाहिए जो इन्होंने 40 साल तक उन अफगानियों को पाला है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज सैलानी और चीपा सिर्फ अफगानियों को बकरे का गोश्त खिला रहे हैं। कराची के लोकल कोई नहीं बैठता कि वहां पे बकरे का गोश्त खा सकें। ये जुल्म ज्यादती है, क्योंकि आप जब तक पाकिस्तानियत का नारा नहीं मारोगे, आप पाकिस्तान नहीं बनोगे, आप सिर्फ मुसलमान बनोगे, तो तब तक आपके साथ भी पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती होती रहेगी। आज अफगानिस्तान वाले मैच होता है पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का या अफगानिस्तान का, आज वो दुबई में हमारे झंडे जलाते हैं, जिससे हमारा दिल दुखता है। हमें तकलीफ होती है कि हमने 40 साल तक उन संपोलियों को आस्तीनों में पाला है। हम तब भी कहते थे कि आप अफगानियों को लाए हो, आपके मुल्क में हीरोइन आई है, आप अफगानियों को लाए हो, आपके मुल्क में क्लाशनकोफ आई है। और आप देखो 79 से पहले पाकिस्तान खुशहाल भी था, पाकिस्तान पुरअमन भी था, लेकिन जब आप लाए हो अफगानियों को, जब आपने मेहमानदारी शुरू किया मुसलमानों की, तब से आपका मुल्क जो है परेशानियों में है, माशी तौर पे भी और सियासी तौर पे भी। आप देखो आपके मुल्क में जो बम ब्लास्ट हुए हैं उसमें 40% जो है 70% जो है वो अफगानी मुलव्वस थे। आप आज ऐलान करें, मैं मुतालबा करता हूँ वज़ीर दाखिला से, वज़ीर दाखिला सिंध से, वज़ीर दाखिला वफाक से, कि आप अफगानियों की मेहमानदारी छोड़ो और आप जो है आप इनको अपने उनके मुल्क में भेजो। और इसके साथ साथ मैं कहता हूँ कि ईरान के साथ जो जहाँ जहाँ भी मजहबी दहशतगर्दी होगी, मास और एनार्किस्ट उसके खिलाफ होंगे। और मास में जो दहशतगर्द ईरान में जो दहशतगर्दी हुई है उसकी मास पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी और एनार्किस्ट भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। इंसानी हकूक़ की डिफेंडर, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट सफ़ीना जावेद साहबा से गुजारिश करूँगा कि वो महा अमनी के हक़ में मुख्तसरन
इज़हार ख्याल करें। मिस सफ़ीना जावेद। बहुत शुक्रिया विलियम कि आपने मौका दिया। मैं WSF की बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने आज बहुत सेंसिटिव मौजू के ऊपर बात रखी। ख़वातीन के हवाले से बात करना ना सिर्फ पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, ईरान में बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखने में आया कि इस खत्ते में इंतहा पसंदी अपने अरूज के ऊपर है, और जहाँ पे इंतहा पसंदी होगी वहाँ पे महरूम तबके, जिनमें ख़वातीन, जिनमें अक़लियतें, जिनमें मज़दूर और बच्चे, ये सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। और इसी बुनियाद के ऊपर अगर हम जायज़ा लें तो इन जगहों के ऊपर ख़वातीन, बच्चे और अक़लियतें और अक़लियतों की बच्चियाँ सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। हम सॉलिडारिटी करते हैं अपने ईरानी साथी के लिए जिसने अपनी जान गंवाई, लेकिन हम मुतालबा भी करते हैं ईरान गवर्नमेंट से कि वो इंतहा पसंदी के जितने भी कवानीन हैं या जो रवैया उन्होंने अपनाया हुआ है, इन सब की मज़म्मत करते हैं कि वो इन सब को फिलफौर बंद करें और एक महज़्ज़ब माशरे की तरह अपने ईरान के मुल्क को बढ़ाए। और इसी तरह से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में भी जहाँ पे बेशुमार ख़वातीन मुतासिर हो रही है इम्तियाज़ी ख़वातीन के लिए, इम्तियाज़ी क़वानीन के लिए, ना सिर्फ इम्तियाज़ी क़वानीन के लिए बल्कि हमारी अक़लियती ख़वातीन जो है फ़ोर्स कन्वर्जन की एक बहुत बड़ी तादाद है, जिनको जबरी छोटी बच्चियों को जिन्हें समझ नहीं होती और उनके मज़हब को तब्दील करवा दिया जाता है। तो मैं मज़म्मत करती हूँ इन तमाम इम्तियाज़ी क़वानीन को और सॉलिडारिटी पेश करती हूँ अपनी बहन के साथ। और इसी के साथ साथ बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले तो तमाम साथियों का मशकूर हूँ, ख़ास तौर पर हमारी बहनें जो आई हैं, जो ख़वातीन आई हैं और जो साथी आए हैं, ख़ास तौर पर मीडिया के दोस्त। तो दोस्तों, अभी हमने ये मुज़ाहरा सोचा ही था कि एक खातून के साथ, एक कुर्द खातून के साथ ईरान में एक मामूली बात पे इतना बड़ा उसके साथ जुल्म हुआ, तो कल ही अफ़गानिस्तान में हेलमंद में तालिबान ने घर में घुसकर अब्दुल्ला अचकज़ई की 4 बेटियों को, 4 लड़कियों को शहीद किया है। और आज सुबह एक जनरल है महमूद, उसके घर में घुसकर उन्होंने उसकी बीवी को, उसकी बेटी को, उसके बेटे को उन्होंने कत्ल किया है। तो अभी तक जो है पाकिस्तान हो या ईरान हो या अफ़गानिस्तान हो, ये 3 ममालिक में इतना जुल्म हो रहा है ख़वातीन के साथ, उनको जो है रास्ते में अकेले सफ़र नहीं वो कर सकती, वो चल फिर नहीं सकती, उनको कोई हक हासिल नहीं है। वो अगर सर्विस पे जाएं, कहीं नौकरी करती हैं, तो वहाँ पे उनको हरासा किया जाता है। ख़वातीन को गाजर मूली की तरह काटा जाता है, इसलिए कि मौलवी को सबसे बड़ा अगर ख़तरा है किसी से तो वो ख़वातीन हैं, और वही उसको जो है मौलवी को झुका सकती हैं। तो हमारी जितनी भी बहनें आई हैं उन्होंने ये, जैसे हमारी एक बहन ने अभी तकरीर में कहा कि ख़वातीन के साथ क्या क्या यहाँ मसाइल हैं, क्या क्या जुल्म है, तो मैं तमाम साथियों का मशकूर हूँ। और सबसे मेरी जो है दरख्वास्त है कि ख़वातीन के साथ शाना बशाना खड़े हों, उनके लिए आवाज़ सबसे पहले मैं इन दोस्तों का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया।
तो दोस्तों, हम सबको पता है कि हमारे इस माशरे को किस तरह मज़हबी जुनूनियत में धकेला जा रहा है। और मेरे एक दोस्त ने बताया कि इसको 40 साल हुए, बल्कि उससे पहले अगर आप तारीख़ को दोहराएं, कि यहाँ के आवाम को इतनी मज़हबी जुनूनियत में धकेल दो ताकि वो अपना सियासी और कौमी हकूक़ को भूल जाएं। तो इसी के ऊपर इतने सालों से जो काम हो रहा था, तो उसके जो बरवर, उसके समर अभी हमें नज़र आ रहे हैं। हमारे पास चाहे मज़दूर हों या ख़वातीन या हमारे निचले तबके, उनके सब के मसाइल यही हैं। और इन मसाइल पे अगर हम मुत्तहिद नहीं हुए और बर वक्त आवाज़ नहीं उठाया, तो उससे हमें बहुत नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ये जो मज़हबी जुनूनियत है, ये ना सिर्फ ख़वातीन पर बल्कि इसको हमारे माशरे के हर तबके को मुतासिर किया हुआ है। आप लोग जानते हैं कि यहाँ जो तरक्की पसंद, जमहूरियत पसंद, कौम दोस्त क़ुव्वतें हैं, उनके साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है वो आप लोगों के सामने है। इंसानी हकूक़ की पामाली को इन मज़हबी जुनूनियत और इन नारों और इन हरकत से दबाया जा रहा है। और यहाँ कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ कितने इंसानी हकूक़ पामाल हो रहे हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम इसी तरह मुत्तहिद होकर अपने, ना सिर्फ अपने बल्कि अपने पड़ोस, चाहे अफ़गानिस्तान हो चाहे ईरान हो, जहाँ इंसान सोज हरकत होगी, अगर हम इसी तरह आवाज़ बुलंद करते रहें तो वो वक्त दूर नहीं है कि हम लोग अपनी सच्चाई मनवाने तक कामयाब होंगे। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। साथियों, अब मैं हमारी ख़वातीन की एक्टिविस्ट, इंसानी हकूक़ की एक्टिविस्ट मिस शमाला इकबाल साहबा से गुजारिश करूंगा कि वो आए और मुज़ाहिरीन से ख़िताब करें। मेरा ताल्लुक़ औरत मार्च से है। हम ख़वातीन के हकूक़ पर काम करते हैं और मैं पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ जो ईरान में ख़वातीन के साथ तशद्दुद हुआ और ख़ातून को जो है वो जान से मार दिया गया। तो हम सारी पाकिस्तान की औरतें इस पर पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं कि ख़वातीन जो हैं उनके हकूक़ों की पामाली ना हो। इसी तरह मैं अपने मुल्क पाकिस्तान में जो मिनॉरिटी के साथ जो है तशद्दुद हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, उसकी भी पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ। और आज इस प्लेटफॉर्म से मैं जो सैलाब से मुतासरा ख़वातीन हैं, जो सड़कों पे बैठी हुई हैं, जिनके घर बार तबाह हो गए हैं और वो बेयारो मददगार बैठी हुई हैं, तो मेरी अपील है उन भाइयों से जो उनके पास जाते हैं चीज़ें देने के लिए, मदद के लिए, और जो वहाँ पे मौजूद हैं उनकी हिफाजत करें, ना कि कोई आके बाहर का उनको तशद्दुद का निशाना बनाए। शुक्रिया।
मेरे मेहनतकश साथियों, मेरी मेहनतकश माओ बहनों, हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं जो यहाँ पर उस ईरान में तशद्दुद की हुई खातून के हक़ में यहाँ पर आई हैं और उनके हक़ में एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही हैं। ये वो खातून है जिन्होंने एहतजाजन उस मुल्लायत, उस फाशिज़म और उस बर्बरियत के ख़िलाफ़ अपना स्कार्फ जो है उतार के फेंका कि हम ऐसे काले कानून को, ऐसे इम्तियाज़ी कानून को नहीं मानती। हम खराज तहसीन पेश करते हैं अपनी उस खातून बहन को जिन्होंने ईरान की पूरी हुकूमत को ललकारा, और हम ये अहद करते हैं जो इस वक्त हमारी माएँ, हमारी बहनें यहाँ पर आई हुई हैं कि हम उनकी उस कुर्बानी को रायगा नहीं जाने देंगे, और हम अहद करते हैं कि उस खून को, उसके खून से नई सुर्खी हम जो लिखेंगे। उन्होंने अपने हकूक़ के लिए अपनी जान दी है। उन्होंने अपने पढ़ने के हकूक़ को, अपने लिखने के हकूक़ को, अपने पहनावे के हकूक़ को, अपने मर्ज़ी के खाने के हकूक़ को, अपनी मर्ज़ी की गाड़ी चलाने के हकूक़ को उन्होंने जो है ये राह अख्तियार की और कुर्बानी दी है। और हम ये अहद करते हैं कि इस कुर्बानी की जो आग है वो हमारी ख़वातीन जो बलूचिस्तान में तहरीक चला रही हैं उन तक भी पहुँचेगी। हमारे अफ़गानिस्तान में जो बच्चियाँ तहरीक चला रही हैं अपने पढ़ने और लिखने के हकूक़ के लिए, उनके ऊपर भी ये तहरीक चलेगी। और पाकिस्तान में भी ये जो मुल्लायत है और यहाँ पर जो ख़वातीन के साथ ज़्यादती हो रही है, ये उन पे भी जो है अपना असर जो दिखाएगी ये तहरीक। और अभी पिछले 2 दिन पहले भावलपुर में एक कुलसुम माई को पुलिस ने तशद्दुद करके हलाक कर दिया कि उनको चोरी का इल्ज़ाम था। सियालकोट में एक मामूली बात के ऊपर वो बशीर मसीह को जो है हलाक कर दिया कि इसने चोरी की है। अब और मैं समझता हूँ कि ये पूरी दुनिया में जो महा आमनी है ईरान की खातून, हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं, इनको सुर्ख सलाम पेश करते हैं कि इनकी ये तहरीक रुकेगी नहीं, बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया में इनके हक़ में मुजाहरे हो रहे हैं। पूरी दुनिया में जो है ख़वातीन के हक़ में मुजाहरे किए जा रहे हैं। और मैं एक बात अपनी बहनों को, अपने भाइयों को बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई माशरे में बराबरी है, अगर किसी माशरे में समाजी बराबरी है, अगर किसी माशरे में माशी बराबरी है, तो वो है अनार्किज़म माशरा। अनार्किज़म माशरे के बग़ैर आपको बराबरी नहीं मिल सकेगी। ये सरमायादार और ये मुल्लायत, ये फाशिज़म, ये बर्बरियत आपको थोड़ी सी मराद दे सकते हैं, लेकिन कभी मुकम्मल जो है आज़ादी नहीं दे सकते। अभी आपने देखा हमारी माएँ, हमारी बहनें सैलाब से मुतासरा और बेघर होकर वहाँ पड़ी हुई हैं, और ये पूरी की पूरी रियासत जो है उनको टेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते, उनको वो खाना नहीं दे रहे, उनको वो मच्छरों से तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे, उनके वो जानवर, उनके वो स्टॉक जो है माल है, उनका वो जो बच्चे हैं उनको जो है वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रहे। अब तकरीबन 3 लाख के करीब हमारी माएँ, हमारी बहनें जो हैं वो ज़चगी के करीब हैं, लेकिन इस जालिम रियासत, इन मजहबी रियासत, इन फाशिज़म रियासत के पास उनको ट्रीट करने के लिए जो वसाइल नहीं है। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ अनार्किज़म माशरे के अंदर जो है ये बराबरी होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरी दुनिया में तहरीक चलेगी। जिस तरह फ्रांस के अंदर येलो जैकेट मूवमेंट, पीली जैकेट तहरीक चली, पूरे फ्रांस जो है वो सड़कों पर था और उस सदर को जो है उनके हकूक़ देने पड़े। और आपने देखा होगा आज से 10 साल पहले अमेरिका की बहुत ताकतवर तरीन जगह जिनको वॉल स्ट्रीट कहा जाता है, वहाँ पर अनार्किज़ों ने कब्ज़ा किया और वहाँ पर मुतालबा करते रहे कि जब हम ताकतवर होंगे, हम ना सिर्फ इस मुल्क में, पूरी दुनिया में। और ये जो यौम मई हम मनाते हैं, हमारा अक़ीदा है यौम मई मज़दूरों का दिन मनाते हैं, उनमें जो हमारे 5 शहीद हुए थे हमारे मज़दूर, वो अनार्किस्ट थे। जिस तरह महा एमनी ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस तहरीक को आगे बढ़ाया, उसी तरह यौम मई पे उन 5 अनार्किस्टों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर पूरी दुनिया में यौम मई का अलम जो है बुलंद किया और मज़दूर के हकूक़ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की। हम समझते हैं कि हम अनार्किस्ट अपनी कुर्बानियों को जो है वो रायगा नहीं होने देते, और मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला चलता रहेगा और इन्हीं की कुर्बानियों को हम आगे बढ़ाते रहेंगे।
सिलसिला हमेशा से, जब से हमने होश संभाली है ना, तब से चल रहा है। जब महताब अकबर राज थी, उस वक्त हमारा महताब चन्ना थी, सॉरी, तो उस वक्त भी दुपट्टे का मसला हुआ, सर ढांपने का मसला हुआ। ये कब तक इस तरह के बहाने हुलिये चलते रहेंगे ख़वातीन को रोकने के, और आगे बढ़ने से कैसे मना किया जाएगा? अब ये है कि जिस मुल्क के लिए इन औरतों ने कुर्बानियाँ दी, इन बहनों ने, बच्चियों ने अपनी असमत दर्दी करवाई, सब कुछ करवाया, उसी मुल्क में आकर मीनार पाकिस्तान पे, क्या इसीलिए वो हुआ था, मीनार पाकिस्तान बना था पाकिस्तान, कि इसी पे आके यादगार, यहाँ पे यादगार बना था, यहाँ पे वादा किया गया था मुल्क बनाने का, ठीक है? तो यहीं पे औरत की धज्जियाँ उड़ाई गईं। तो ये नाम नहाद ठेकेदार जब तक मज़हब का प्रचार करके, मज़हब को ले करके हमें तबाह बर्बाद करते रहेंगे, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है? और जब तक ये लेडीज़ को बराबरी के हकूक़ नहीं देंगे, तब तक ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये बेईमानी और बेराह रवी का शिकार लोग जो हैं, नाम नहाद ठेकेदार, अब 3 करोड़ कह रहे हैं कि तबाह हुए, और 50 अरब इन्होंने वो ले लिया, ठीक है? 50 अरब से ज़्यादा इन्होंने लूट लिया, और वो बेचारे भूखे बैठे हुए हैं। ये इनका कभी भला नहीं होगा जब तक ये खुदा के गज़ब से नहीं बचेंगे, कहर इन पे पड़ता रहेगा। और उन औरतों पे ये हाथ उठाते हैं, ये जैसे कि तरक्की देती हैं, नबियों पैगंबरों को पैदा करने वाली माओं पे जुल्म करते हैं ये लोग, उन्हीं के चलते हैं, हदीसों पे चलते हैं, उन्हीं की बातों पे चलते हैं, तो उन्हीं को जो पैदा करने वाली हैं उन्हीं को ये कत्ल कर रहे हैं, उन्हीं को मार रहे हैं। तो लिहाजा ये जब तक नहीं वो हो सकेगा ना मुआवजा, ना इस बात पे हुकूमत साथ देगी, ना कानून दान उठेंगे, तब तक ये मुल्क जो है ना तबाह बर्बाद होता रहेगा, और कोई सुनने वाला नहीं इसकी होगा। आप तमाम बहनों का, भाइयों का इस मुजाहरे में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, मुख्तलिफ ममालिक और मुख्तलिफ तबका है फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन, और ख़ास तौर पर ख़वातीन जो हैं वो इस वाक़े के पेश नज़र सब इंतहाई ज़हनी इंतशार का शिकार हैं। इस हफ़्ते के अवाइल में माशा अमीनी को दारुल हुकूमत तेहरान में गाइडेंस पेट्रोल के अरकान ने हिरासत में लिया, जो कि ईरान के लाजमी इस्लामी लिबास कोड को नाफिज करती है। गिरफ़्तारी के चंद घंटे के बाद सुनने में आया कि माशा अमीनी कोमा में चली गई हैं। उनके ख़ानदान वालों का, उनके लवाहिकीन हैं, उनका ये कहना है कि माशा अमीनी को ऐसा कोई आर्ज़ा लाहक नहीं था जिसके बायस ऐसा हो पाता। उनके तमाम तर जानने वाले, उनके करीबी लोग जो हैं वो इस वाक़ा के बायस शदीद ज़हनी परेशानी और कशमकश का शिकार हैं कि ऐसा किस तरह से हुआ है। जबकि दूसरी तरफ मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो अवाम हैं वो अपने गम और गुस्से का इजहार और इस कॉज़ के ख़िलाफ़ अपना जो दुख और इस कॉज़ के ख़िलाफ़ जो उनका एहतजाज है उसका इजहार अपने दुपट्टे, अपने स्कार्फ उतार कर रही हैं। व्यूअर्स, माशा अमीनी की वालदा मयगान अमीनी को उन्होंने जुमा के रोज़ BBC फ़ारसी को इंटरव्यू देते हुए कहा, उन्होंने मेरे फरिश्ते को मार डाला। दुख और तकलीफ़ का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि एक माँ जिसने अपनी बेटी को जवान किया, उसकी शादी की, और अब वो बुज़ुर्गी की ज़िंदगी गुजार रही है, और अब जबकि उसकी बेटी के 3 बच्चे जो कि उसकी अपनी बेटी की ज़िम्मेदारी थे, उन 3 मासूम बच्चों को कौन संभालेगा, कौन उनका सहारा बनेगा? आइए सोचें इस बात पे कि ये जुल्म आखिर कब तक इस तरह के मुजालिम के बायस बच्चे यतीम और लावारिस होते रहेंगे? कब तक औरतें यूं ही जुल्म व तशद्दुद का शिकार होती रहेंगी? आखिर कब तक?
Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.